नाजरीन, वो कहते हैं ना कि गरीब के दिल से निकली हुई जो हाँ होती है वो अर्श को भी चीर देती है। अब आईसीसी के अंदर कुछ ऐसे भारतीय फिरौन बैठे हैं जिन्होंने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करके ये समझ लिया था कि हमने बांग्लादेश पर जो अपनी ताकत, अपना जो असर और रसूख है वो दिखाकर अपनी गुंडागर्दी पूरी दुनिया की जितने भी क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उन पर हमने अपनी गुंडागर्दी साबित कर दी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले का जो प्लान होता है वो कुछ और प्लान होता है। इनको ऐसी बद्दुआ लगी है 2021 में भी, जिन भारतीयों को अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि ये एक प्रोपेगेंडा, वो इसको समझ रहे हैं। मैं आपको क्लियर करता चलूं, एक तो अब बीबीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके अलावा 2021 में जो टी20 वर्ल्ड कप था जिसमें 152 फॉर 0 पाकिस्तान ने चेज किया था, वो वर्ल्ड कप कहां पे होना था? इंडियन जरा मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि वो वर्ल्ड कप कहां पे होना था और फिर कहां पे शिफ्ट हो गया था। अब आपको यकीन आ गया होगा कि जो बात मैं आपको करने जा रहा हूं वो 100% सच है। लेकिन आप लोगों ने तो सच का सामना नहीं करना, आप लोगों को ये प्रोपेगेंडा लगेगा और आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सच सुन सकें। असल में 2021 का जो वर्ल्ड कप था वो इंडिया के अंदर होना था, लेकिन हालात इस कदर खराब हुए, सेहत का जो निज़ाम था जब कोरोना वायरस आया, इतने ज़्यादा इंडिया के हालात ख़राब हुए कि वो वर्ल्ड कप शिफ्ट करना पड़ा। टीमों ने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया आखिरी मौके पर जाकर, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप यूएई के अंदर शिफ्ट हुआ था। अब एक बार फिर बीबीसी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक अब जो 2026 का टी20 वर्ल्ड कप है जिसके अंदर तकरीबन अब कोई 8-9 दिन रह गए हैं शुरू होने में, और अब जो है वो बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सीवियर आउटब्रेक हो चुकी है निपा वायरस की। और ये वायरस मैं आपको बता दूं कि इतना खतरनाक है, कोरोना वायरस इसके आगे कुछ भी नहीं है। और ये जो वायरस है इससे 70%, अगर 10 लोगों को ये वायरस हो जाए तो उसमें इम्कानात ये होते हैं कि 7 लोग उसमें मर जाते हैं, चांसेस ये होते हैं, इतना ये डेडली वायरस है। और न्यूजीलैंड की टीम जो इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद है उन्होंने तो अपने कंसर्न शो कर दिए हैं कि जी ये जो वायरस है ये इंडिया के अंदर फैलता जा रहा है। और आपको पता है जब टीमों ने मैच खेलना है आपस में हाथ मिलाना है एक दूसरे के साथ, वैसे इंडिया वाले तो हाथ भी मिलाना पसंद नहीं करते, लेकिन जब बाकी टीमों ने हाथ मिलाना है तो ये वायरस एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। और जो क्राउड देखने आएगा मैच को, उस क्राउड की वजह से भी ये वायरस जो है ये फैल सकता है, फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के अंदर इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। और बीबीसी की जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल और थाईलैंड ने अपने एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं इंडिया के लिए कि भाई आप जो इंडियन हैं आप इंडिया में ही रहें, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नेपाल वालों ने भी इनको मना कर दिया है और थाईलैंड वालों ने भी इनको मना कर दिया है कि इस वायरस को आप प्लीज़ अपने कंट्री के अंदर रखें, हमारे कंट्री के अंदर आप ना लेकर आएं। अब वर्ल्ड कप के हवाले से जो खबर आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम ने सीरियस कंसर्न शो किए हैं और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपना जो मेडिकल पैनल है उससे मुशावरत कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप 2026 को लेकर, जिसके अंदर सिर्फ 8 से 9 दिन बाकी हैं। और ये वबा जो है, ये जो वायरस है निपा वायरस, ये इंडिया के अंदर फैलता जा रहा है और सैकड़ों लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों में इसकी इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये फैल चुका है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर काफ़ी शहरों में ये वायरस फैल चुका है जहां पर टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाने हैं। और इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम, वैसे भी 3-4 बड़ी टीमें थी जिन्होंने इंडिया के अंदर अपने मैचेस खेलने थे, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये टीमें ऑलरेडी अपने मैचेस श्रीलंका के अंदर खेलेंगी।
تو اب جو انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ہے انہوں نے بھی اپنا جو اعتراض ہے اس کو لے کر یہ اٹھا دیا ہے، اور ان ٹیموں کے جو میڈیکل پینل کے لوگ ہیں وہ انڈیا کے اندر آ کر ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اگر اوکے کی رپورٹ آتی ہے اس کے بعد یہ ٹیمیں ٹریول کریں گی، ادروائز یہ ورلڈ کپ بھائی مجھے تو اس کے چانسز کافی زیادہ کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ انڈیا کے اندر ہو، اور یہ ورلڈ کپ پورے کا پورا سری لنکا کے اندر بھی شفٹ ہو سکتا ہے۔ اب جو آؤٹ بریک اس کی ہوئی ہے، کیسز دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، تو اب تو بی بی سی نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے۔ تو بھائی اب انڈین کو بھی یقین آ گیا ہوگا، شاید وہ پہلے اس بات کو ایک پروپیگنڈا سمجھتے ہوں۔ اب جو میں نے آپ کو ایک اور خبر دینی ہے کہ جو آئی سی سی کے لوگ ہیں وہ لیٹ گئے ہیں جناب، وہ بستر پر نہیں بلکہ محسن نقوی کے سامنے اس کے آگے لیٹ گئے ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان آنے کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے۔ جو ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، کچھ انڈین میڈیا بھی اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کو منانے آئیں گے کہ آپ پلیز اپنا جو ورلڈ کپ یا انڈیا والا میچ ہے اس کو بائیکاٹ نہ کریں، آئی سی سی برباد ہو جائے گا۔ اور پاکستان کو منانے کے لیے آئی سی سی کا وفد آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں بھی آئی سی سی کا ایک وفد آیا تھا جب پاکستان نے انڈیا ٹریول کرنا تھا۔ خیر اس دفعہ تو پاکستان سری لنکا میں اپنے میچز کھیلے گا، لیکن آئی سی سی کا وفد آ رہا ہے، پاکستان سے بات چیت کرے گا، منانے کی کوشش کرے گا کہ آپ اپنا جو میچ ہے، جو ورلڈ کپ ہے اس کو کھیلیں۔ تو اب جو خبر آ رہی ہے، جو پاکستان کے اندر کچھ میمز بنائی جا رہی ہیں کہ آئی سی سی کے جو بھارتی ممبر ہیں ان کو پاکستان کے اندر ویزا دینے سے انکار کر دیا جائے گا۔ یہ خبر ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی کہ آئی سی سی کا کوئی انڈین ممبر بھی آئے گا جو پاکستان کے اندر آئے گا ان کو منانے کے لیے، محسن نقوی کے پاؤں میں گرے گا آ کر۔ تو اب جو ہے وہ خبر یہی آ رہی ہے کہ آئی سی سی آئے گا اور پاکستان کو منائے گا۔ باقی دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا ورلڈ کپ کو انڈیا سے شفٹ ہونا چاہیے، یا پھر جو آئی سی سی پاکستان کو منانے آ رہا ہے پاکستان کو ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے؟ اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔